हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर। इसमें आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और इसके अलग अलग रूल्स है वो भी देखने हैं हमको, और कुछ इक्वेशन भी देखेंगे और फिजिक्स में इसका यूज़ क्या है वो भी हम बताएंगे। तो पहले तो काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि भाई फिजिक्स में मैथ्स के ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों चाहिए, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है वो भी हम देखेंगे। तो हम जो फिजिक्स में यूज़ होने वाले फार्मूला और इतने डीप में नहीं जाएंगे डिफरेंशिएशन के। जो मैथ्स में पढ़ रहे हैं उनको तो 12th में ऑलरेडी चैप्टर्स आने ही वाले हैं, लेकिन जो बायो वाले हैं स्टूडेंट है और जो हमारा यहाँ फिजिक्स में यूज़ होगा वहीं हम डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ओके, तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है। तो हम एरिस्टोटल और गैलीलियो की बात करें तो एरिस्टोटल ने बताया था, अगले चैप्टर में आएगा। एरिस्टोटल ने बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं, तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो स्पीड से गिरेगा और जिसका वेट कम होगा वो उसके धीरे से गिरेगा। आज हमको पता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यही एक्सपेरिमेंट हम वैक्यूम में करते हैं तो दोनों एक साथ गिरेंगे, दोनों एक साथ गिरेंगे। ये आके किसने बताया? गैलीलियो ने। किसने बताया? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने आके बताया कि भाई ऐसा नहीं है, अगर यही चीज़ हम वैक्यूम में करेंगे तो दोनों चीज़ साथ में गिरेगी, दोनों चीज़ें साथ में गिरेगी। ये यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि मास पे डिपेंड नहीं है, यानी कि इसके वेट और मास पे डिपेंड नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमको ग्रेविटेशन में अच्छी तरह से पढ़ना है, 9th में पढ़ चुके हो आप लोग ग्रेविटेशन। तो इसकी वजह से फिजिक्स में भी हमको डिफरेंशिएशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन है स्लोप। क्या है? स्लोप। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि स्लोप क्या है। तो सपोज ये हमारे पास एक y और x है, ये वाला y और ये x है। ओके, और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में, ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। और इसने जो x के साथ एंगल बनाया थीटा, एंगल बनाया थीटा, वो थीटा टेन थीटा क्या होगा? इसका x के साथ बना हुआ टेन थीटा क्या आता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। सबको पता है स्लोप क्या होता है। जब x के साथ बनने वाला थीटा उसका टेन थीटा क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर यहाँ हम जाके थीटा बनाएंगे तो ये भी थीटा बनेगा, आगे जाके थीटा बनाएंगे तो ये भी थीटा बनेगा, आगे जाके थीटा बनाएंगे तो ये भी थीटा बनेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। क्या है? स्लोप कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है? सब जगह पे एक जैसा है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा नहीं है, थोड़ा कर्व ग्राफ है, ग्राफ क्या है? थोड़ा कर्व, ये वाला एक्स, ठीक है। अगर ग्राफ थोड़ा ऐसा कर्व है तो हम क्या करेंगे? स्लोप कैसे डिसाइड करेंगे? एक हमने यहाँ से टेंजेंट बना दिया, जो ये वाला थीटा, थीटा वन लेते हैं इसको। यहाँ से कोई टेंजेंट बनाया तो ये थीटा टू, यहाँ से कोई टेंजेंट बनाया तो ये थीटा थ्री। यहाँ पे देखो थीटा क्या बन रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ का स्लोप क्या होगा? वेरिएबल। क्या होगा? वेरिएबल। क्या हो गया? वेरिएबल। ये सबको आपको पता ही होगा स्लोप क्या है। जो x के साथ बनने वाला थीटा है उसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन की स्लोप है। कैसे? वो देखते हैं। कैसे? तो वो देखते हैं। चलो, तो ये वाला हमारे पास एक y और ये वाला x और ये ग्राफ है। पहले तो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लिया और ये इसने एंगल बनाया x के साथ थीटा। क्या बनाया? x के साथ थीटा। अब इसका स्लोप देखना है हमको, इसका स्लोप देखना है। तो हम कोऑर्डिनेट चूज करते हैं, इसको बोलते हैं x1 y1, और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, ये पॉइंट 1 है, और ये पॉइंट 2 लेते हैं, और ये वाला हो जाएगा x2 y2। ओके, स्लोप क्या होता है?
तो स्लोप होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। अब बोला कि इसका स्लोप फाइंड करो, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x1। उसी तरह पे ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? x2 डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2। और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? y1। और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस y2। ओके, अब हमको स्लोप फाइंड करना है यहाँ दोनों के बीच का, यानी कि ये वाला स्लोप हो गया और यहाँ ये बन रहा है थीटा। इसको बाहर निकालते हैं ऐसे। ये थीटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट थे y2 x2। दिख रहा है ना? तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा जाएगा? तो ये वाला पूरा y2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का y2 है और यहाँ तक का y1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। ये पूरा x2 है, यहाँ तक का x1 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? x2 माइनस x1। ये वाला y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो यहाँ का स्लोप क्या होगा? तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये तुम लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो स्लोप, ठीक है? ये चीज आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। स्लोप कैसे स्लोप फाइंड करते हैं, कैसे स्लोप फाइंड करते हैं। ओके, तो ये वाला स्लोप है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी वजह से हम इजीली स्लोप फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कर्व वाला होता, अगर ये ग्राफ कर्व वाला होता तो कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा कर्व लेते हैं। नीला वाला हमारी अब देखो, अब हमारे पास ऐसा ग्राफ है और आपको बोला कि इस पॉइंट पे या ये x1 और y1 है, इसको पॉइंट 1 बोलते हैं, और इस पॉइंट y, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं y2 और x2 और y2 दो कोऑर्डिनेट ले लिए। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा? अगर हमको पूछा इसका स्लोप क्या होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हमको पता चल गया कि ये वाला क्या होगा? y2 माइनस y1 और ये वाला हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है? लेकिन यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट सीधा टच नहीं करेगा क्योंकि बीच में गैप रह जाएगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये वाला काफ़ी कर्व है और यहाँ से हम अगर थीटा ड्रॉ करना है तो यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट सीधा नहीं रहेगा, यहाँ पे टच नहीं करेगा, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा हमको? ये वाली कर्व लाइन है, हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ऐसे तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ से लेके यहाँ तक का टेंजेंट बन नहीं सकता क्योंकि ये बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, बीच में गैप रह जाता है। तो हम ऐसा करें, इस वाले पॉइंट 1 और इस वाले पॉइंट 2 को, पॉइंट 1 को पॉइंट 2 के पास ला दें, पॉइंट 1 को पॉइंट 2 के पास ला दें। दोनों पॉइंट को हम पास पास में लाना है, दोनों पॉइंट को क्या करना है? पास पास में लाना है, ठीक है? इतना पास पास में ला दिया, समझो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एकदम पास पास में ला दिया। ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 1 हो, ये वाला पॉइंट 2। तो यहाँ से तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसको एकदम पास पास में ला दिया, ये इसको 1 और इसको 2, तो ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि
ये y2 माइनस y1 અને x2 माइनस x1 इतने पास पास में 2 पॉइंट ला दिए, ये पॉइंट 2 है और इस पॉइंट 1 वाला इतने पास पास में ला दिए हमने, इतने पास पास में ला दिए कि ये टेंजेंट हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ये टेंजेंट हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि ये वाला डिस्टेंस हम क्या मान सकते हैं कि x y2 माइनस y1 इक्वल टू 0, एकदम पास पास में ला दिया। ये दोनों का बीच का डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी स्मॉल, यानी कि 0 बराबर। और x2 माइनस x1 ये वाला, सपोज यहाँ से कोई एंगल बनेगा, ये वाला ये से ऐसे बना, सपोज इसको पास पास में ला दिया, ऐसे छोटा सा एंगल बना, तो ये वाला डिफरेंस काफ़ी छोटा, यानी कि नियरली 0, क्या मान सकते हैं, 0 जितना मान सकते हैं, नियरली 0। और इसी चीज को हम बोलेंगे dx और इसको बोलेंगे dy। क्या बोलेंगे, dx और dy। तो ये एक्चुअली है क्या, इसको हम लिख सकते हैं dx और ये होगा dy। कब होगा, जब दोनों पॉइंट, जो स्लोप के 2 पॉइंट है वो एकदम पास पास में आ जाते हैं, 2 पॉइंट है वो एकदम पास पास में आते हैं, तब जाके हमको स्लोप मिलता है। जो स्लोप मिलता है वो क्या था, dx एंड dy। अब देखो इसका स्लोप क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू dy बाय dx, dy बाय dx क्या होता है, dy बाय dx। तो ये वाला हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या है, तो सिंपल क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या है डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, डिफरेंशिएशन क्या है, एंड लिख सकते हैं y चेंज विथ x, y चेंज विथ x। ओके, समझ में आ गया डिफरेंशिएशन क्या है। अगर हमको ऐसा कर्व ग्राफ है और किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे हमको उसका स्लोप चाहिए, तो हम क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है, dy बाय dx। क्या है, dy बाय dx। क्या है, dy बाय dx। ओके, समझ में आ गया है। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है, dy बाय dx। और हमने ये वाला पॉइंट इतना पास पास में ला दिया कि dy बाय y2 माइनस y1 0 हो गया और x2 माइनस x1 इक्वल टू भी 0, और इसी चीज को बोलेंगे हम dx। क्या बोलेंगे, dx। अब देखना है इसका फिजिक्स में क्या यूज होता है, इसका फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे हम, बाद में एक एक करके हम इक्वेशन पढ़ते जाएंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपका डाउट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो सपोज ये वाली कोई क्लिफ है, क्या क्लिफ, इलेवेंथ का सॉरी 9th का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ आएगा, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिफ है, ये वाली, हाँ क्लिफ है, यहाँ से कोई बॉल है, फिजिक्स में कैसे यूज होता है, ये वाली बॉल है, ठीक है, और ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, क्या हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। ओके, तो ये t इक्वल टू 0 सेकंड में यहाँ पे थी, t इक्वल टू 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गई, t इक्वल टू 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गई, t इक्वल टू 3 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब g इक्वल टू क्या लेना है हमको, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से बॉल गिरी, 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँची, 2 सेकंड में यहाँ तक पहुँची, 3 सेकंड में यहाँ तक पहुँची। ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँची, 2 सेकंड में यहाँ पर, 3 सेकंड में यहाँ पे। तो हमको पता है मोशन का इक्वेशन, हमको पता है स्टैंडर्ड 9 में पढ़े मोशन के इक्वेशन कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर, पढ़े ना 10th में, सॉरी 9th में, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर, मोशन में साइंस में पढ़े होंगे। अगर कोई फ्री फॉल हो रहा है और बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये वाला क्या हो जाता है, u 0, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 80 का स्क्वायर, 1/2 80 का स्क्वायर। अब हमको पता है कि 1 सेकंड में इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया होगा,
1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हमको पता है S1 इक्वल टू बाय 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, ए की वैल्यू क्या है 10 इंटू टाइम कितना है 1 सेकंड का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा S1 हमारा 5 मीटर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर। उसके बाद का देखें तो अगर हमको S2 फाइंड किया तो S2 में कैसे करेंगे 1/10 इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 5, तो यानी कि S2 इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 20 मीटर, 2 सेकंड में इसने कन्वर्ट कर दिया, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 20 मीटर। उसके बाद सपोज S3, तो S3 में हम क्या करेंगे 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो S3 इक्वल टू 1/2, हमको ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या दी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, टी क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 45। अब देखो क्या हो गया 45, तो इस बॉल ने फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में 3 मीटर, सॉरी 2 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, और 3 सेकंड में 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये वाला 9th का है, हम समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम फिजिक्स में इसका यूज कैसे कर सकते हैं। चलो इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करें, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे हमने टाइम लिया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया, क्या लिया डिस्प्लेसमेंट, क्या लिया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे 0 टाइम पे 0, यहाँ पे हम लेते हैं 5 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे 45 मीटर। चलो तो 1 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ कोई ऐसा ग्राफ बना, ठीक है ऐसा ग्राफ बना। अब ये तो हम डिराइव कर लिया कि 5 मिनट में एवरेज कितना होगा। अगर हमको पूछा कि एवरेज, सपोज हमको पूछा कि 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना हुआ, तो हमको पता चल जाएगा कि एवरेज तो हम फाइंड कर सकते हैं इसका और इसका, ये माइनस ये करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपका दोस्त कोई गाड़ी चला रहा है और आपने पूछा यहाँ पर इंस्टेंट वैल्यू क्या है स्पीड की, जो ओडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर बोलते हैं और ओडोमीटर, वो एक्चुअली इंस्टेंट स्पीड बता रहा है। आपको पूछा एक उसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, सेकंड के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एग्जैक्ट उसी टाइम के बताओ उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए हमको चाहिए स्लोप और उसके लिए हमको डिफरेंशिएशन का चाहिए। अगर हमको किसी भी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चले, अगर आपको पूछा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ कितनी होगी उसी एक टाइम पे, ये वाला टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पूछा कि एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट पे बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब हमको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि dx/dt, क्या करना पड़ेगा dx/dt। छोटा सा टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, छोटा सा। ये वाला तो क्या 1 सेकंड है, ये वाला पूरा क्या 1 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड के कम टाइम पीरियड में हमको किसी की स्पीड फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसी के लिए फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज होता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट किसी की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो हमको डिफ्रेंशिएशन काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला बताने जा रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन के कुल रूल्स है। तो फॉर्मूले 8 से 10 ही है जो यूज़ होते हैं और काफ़ी इजी है, एक बार आ गया तो फिर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो।